बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस। आज हमारे पास क्वेश्चन है जो स्टूडेंट 1.3 और 1.4 इसको हमने डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1.3 है स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किलोग्राम एंड मोल। कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम दो यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं, किलोग्राम और मोल। कोई एक यूनिट हम क्यों नहीं यूज़ कर लेते हैं, किलोग्राम या मोल। तो इसके लिए हम आंसर करते हैं, बोथ हैव देयर ओन यूजेस। दोनों जो यूनिट्स हैं किलोग्राम और मोल, इनके अपने अपने यूजेस हैं। दो यूनिट्स हैं हमारे पास, एक किलोग्राम दूसरी है मोल। तो किलोग्राम को हम कब यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एट मैक्रो लेवल, जबकि मोल को हम स्टूडेंट यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एट माइक्रो लेवल। जब हमने बड़ी बड़ी बॉडीज़ का मैस मेजर करना हो तो हम यूज़ करते हैं किलोग्राम को। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार है, कार का मैस मेजर करना हो, एक पर्सन है उसका मैस मेजर करना हो, तो ये बड़ी बॉडीज़ हैं। तो इनका मैस मेजर करने के लिए जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो किलोग्राम यूज़ करेंगे। जबकि हम माइक्रो लेवल के ऊपर अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं तो हम मोल यूज़ करेंगे। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, मिजॉन्स वगैरह को अगर हमने मेजर करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, मोल एज अ यूनिट ऑफ सब्सटेंस के तौर पे लेंगे। दूसरी बात हमारे पास है, इट इज़ अ बिगर यूनिट। किलोग्राम इज़ अ बिगर यूनिट। किलोग्राम क्या होती है, बड़ी यूनिट होती है, जबकि मोल इज़ अ स्मॉलर यूनिट। मोल हमारे पास क्या होती है, एक छोटी यूनिट होती है। जैसे आपके पास हाइड्रोजन के एक मोल में 2 ग्राम होते हैं, इसी तरह आप जानते होंगे कि कार्बन के एक मोल में क्या होते हैं, 12 ग्राम होते हैं। जबकि जो किलोग्राम होता है उसमें क्या होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास किलोग्राम है वो क्या है, बिगर यूनिट है, जबकि मोल हमारे पास क्या एक स्मॉलर यूनिट है। उसके बाद हम यूं भी कहते हैं कि इट इज़ यूज फॉर मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ मैटर। जो हमारे पास क्या है, किलोग्राम, इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी बॉडी का मैस मेजर करने के लिए, किसी भी बॉडी, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी मैटर की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कि कोई बॉडी कितनी हैवी है और कितनी लाइटर है। उस वक्त हम क्या यूज़ करते हैं, किलोग्राम यूज़ करते हैं। जबकि हमें क्या करना हो, काउंटिंग नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हम डील कर रहे हो, जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करना हो, गिनती करना हो, तो तब हम यूनिट यूज़ करते हैं मोल। तो हमारे पास जो 1 kg ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल। किसी भी सब्सटेंस का जो एक किलोग्राम है वो डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर कंसिस्ट होता है, उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जबकि जो 1 मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस होता है कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो डिफरेंट पार्टिकल्स का एक मोल जो होता है उसमें हमेशा क्या पाए जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। और ये कितने होते हैं, इट कंटेन्स 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। तो एक मोल में, किसी भी पार्टिकल के एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इनको हम एवोगैड्रोस का नंबर का नाम भी देते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन 1.3। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.4, जिसमें वो कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स measured the length of needle with a scale on which minimum deviation is 1 millimeter and recorded as 0.2145 meter, 0.21 meter and 0.214 meter. Which record is correct and why? वो कहता है कि 3 स्टूडेंट्स हैं और 3 स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक स्केल लेकर कुछ रीडिंग्स मेजर की हैं, और जिस स्केल से उन्होंने रीडिंग मेजर की हैं उसकी जो मिनिमम डिवीजन है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। और उन हर एक जो स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट थे, उनकी जो वैल्यूज आई है, फर्स्ट स्टूडेंट्स के पास जो वैल्यू आई है, जो उसने वैल्यू मेजर किया वो है 0.2145 मीटर। सेकंड स्टूडेंट ने जो रीडिंग मेजर किया है 0.21 मीटर, और थर्ड स्टूडेंट्स के पास जो रीडिंग आई है वो है 0.214 मीटर। वो कहता है कि ये जो रिकॉर्डेड मेजरमेंट्स की गई हैं, ये जो रिकॉर्डेड वैल्यूज आई हैं, इनमें से कौन सी वैल्यू करेक्ट है, किस स्टूडेंट्स ने की वैल्यू करेक्ट है।
तो इसको बताने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का हवाला देकर बताना पड़ेगा। तो 0 सबसे पहले हम बता देते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो 0.214 मीटर इज करेक्ट। ठीक है, जो हमारे पास थर्ड वाला है 0.214 मीटर, ये क्या है, करेक्ट है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, पहले रीजन बताते हैं फिर आंसर बताते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखें तो पहले आपने आंसर बताना है, फिर उसकी क्या करनी है, रीजन बतानी है। अब इसकी रीजन क्या है, मिनिमम डिवीजन। जो हमारे पास मिनिमम डिवीजन है इसके ऊपर हमने क्या करना है, गौर करना है। मिनिमम डिवीजन हमारे पास कितना है जी, 1 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में कितने डिवीजन होते हैं स्टूडेंट्स, 1000 डिवीजन होते हैं। तो हम इस 1 मिलीमीटर को 1000 से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। जब 1 को हमने क्या किया, 1000 से 1000 से डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर स्टूडेंट्स जो मीटर में वैल्यू आ गई 0.01 मीटर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट इन मिनिमम डिवीजन। तो मिनिमम डिवीजन जो हमारी पास है उसमें डिजिट के बाद कितने डिजिट्स, सॉरी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 और 3, 3 डिजिट्स आ रहे हैं हमारे पास। जो हमारे पास मिनिमम मेजरमेंट है आफ्टर अ पॉइंट, पॉइंट के बाद। सो रीडिंग मस्ट कंटेन 3 डिजिट्स आफ्टर अ पॉइंट। और जो रीडिंग ली गई हैं वो भी क्या होनी चाहिए, आफ्टर अ पॉइंट उनमें भी कितने डिजिट होने चाहिए, 3 ही डिजिट होने चाहिए। जिसमें 3 डिजिट होंगे वो वाली हमारे पास रीडिंग क्या होगी, करेक्ट होगी। बाकी वाली रीडिंग्स हमारे पास क्या होंगी, इनकरेक्ट होंगी। तो यहाँ पे चेक करें, फर्स्ट वन, इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 और 4 डिजिट। इसका मतलब है ये इनकरेक्ट है। सेकंड वाले देखें तो इसमें 2 डिजिट आ रहे हैं पॉइंट के बाद, ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखें थर्ड वाली, तो यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे थे, 1 2 और 3, 3 डिजिट आ रहे थे। तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट रीडिंग है। इसलिए हम कह सकते हैं सो 0.214 मीटर इज अ करेक्ट आंसर। क्योंकि हमारे पास जो लीस्ट काउंट आ रहा था उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे थे, 3 डिजिट आ रहे थे। तो हमारे पास जो रीडिंग आएगी, जो रिकॉर्डेड रीडिंग होगी, उसमें भी कितने डिजिट आने चाहिए, पॉइंट के बाद 3। तो इस रीडिंग में हमारे पास क्या आ रहे थे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ रहे थे। तो ये हमारे पास क्या होगी, करेक्ट रीडिंग होगी। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.3 और 1.4। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हाजिर आगे वाले शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।